मुझे इजाजत दें तो मैं इस खुशी के मौके पे कुछ कहना चाहूंगी। लीना, ये तुम क्या कर रही हो? निकाह के वक्त ऐसी तुम्हें कौन सी बात याद आ गई जो रुक नहीं सकती? मौलवी साहब, आप निकाह शुरू कीजिए। लीना, तुम अपनी बात निकाह के बाद करना। बात तो अभी ही होगी अंकल। ये क्या हो रहा है? What nonsense is this? आंटी, मुझे कहने दीजिए जो मैं कहना चाह रही हूँ, इसी में सबकी भलाई है। बेटे, निकाह के बाद कर लेना जो भी बात करनी हो। I am not talking to you. अरे Behave yourself. Behave? जिस तरह पिछले 2 हफ्ते से नवाब की फैमिली बिहेव कर रही है, I mean, एक्ट कर रही है। सोच समझ कर बात करो लड़की, क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? मैं उतनी ही सोच समझ के बात कर रही हूँ जितना सोच समझ के आपने ये प्लान बनाया था। मगर अफसोस, आज मेरी वजह से आपका ये प्लान कामयाब नहीं होगा। एक्सक्यूज मी लीना, यह बहुत ज्यादा हो रहा है। कम तो आपने भी नहीं किया ना मैनेजर साहिबा। चलिए इन्हीं से शुरू करते हैं। कहने को तो ये नवाब साहब का स्टेट संभालती हैं, जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है। What nonsense are you talking? अंकल, मुझे आप बात करने दीजिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि पहला, नवाब साहब की स्टेट का कोई वजूद नहीं है, और दूसरी बात है कि ये जो कैरेक्टर्स आपके सामने हैं ना, ये सब नवाब साहब की फैमिली का ही हिस्सा हैं। जैसे कि ये मैनेजर नवाब साहब की भतीजी हैं, और साथ ही साथ शेफ की बेटी। और ये शेफ कौन? शेफ हमारे अपने ही नवाब साहब के बड़े भाई हैं, और ड्राइवर ज़ेब के वालिद भी, जिनका पूरा नाम है नवाब जहांगीर अली खान। नवाब साहब, ये लीना क्या कह रही है? नवाब साहब क्या कहेंगे? इनके पास बोलने को और है ही क्या। वैसे नवाब साहब, आपकी एक्टिंग की मैं बहुत दाद देती हूँ। अंकल, ये एक जमाने में नवाब हुआ करते थे, और यकीनन इनके पास जायदादें भी रही होंगी, लेकिन फिलहाल इस टूटे फूटे घर के सिवा इनके पास और कुछ नहीं है। गाड़ियाँ किराए की हैं, फर्नीचर किराए का है, और ये जो सारा ताम झाम आप देख रहे हैं, ये इनके प्यारे दोस्त आरिफ साहब की मेहरबानी है, जिन्होंने इनको 50 लाख रुपए का लोन दिया है। देखो बेटा, ये मेरा और मेरे दोस्त नवाब साहब का मामला है, तुम इसमें ना पड़ो। चले, इस पे बात नहीं करते। आरिफ साहब इतने शरीफ इंसान हैं कि अपना किया हुआ एहसान जताना नहीं चाहते, लेकिन नवाब साहब ने जो इनके साथ किया है। क्या किया है बेटा? आपसे पहले आरिफ साहब ने अपने बेटे का रिश्ता भेजा था फिया के लिए, और नवाब साहब राजी भी थे, लेकिन इसी दौरान आपने तैमूर का रिश्ता भेज दिया। बड़ी आसामी देखते हुए नवाब साहब की नीयत बदल गई, और बगैर किसी रीजन के रिश्ते से इनकार कर दिया, जबकि बचपन से ही फिया और फैजान साथ पले बड़े हैं, गहरे दोस्त रहे और न जाने क्या क्या रहे। I really don't want to get into that. लीना, प्लीज बस करो। Please, Leena, you have no right to accuse Fia like this. ये बात सच है कि फिया और मैं हमेशा से दोस्त रहे हैं, और ये भी सच है कि मैं फिया को पसंद करता था, इसीलिए मेरी फैमिली ने रिश्ता भेजा। फिया के इनकार की जो भी वजह हो, इट्स हर राइट, और मैं उसके हर फैसले की इज्जत करता हूं। It's not right, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। 1 मिनट, पहले लीना को बात करने दो। जी अंकल, तो मैं ये कह रही थी कि ये लोग एक नंबर के झूठे, मक्कार और फ्रॉड लोग हैं, जिनकी नजर सिर्फ और सिर्फ आपकी दौलत पर है। क्या जो लीना कह रही है वो सच है? पिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। I can explain. इसका मतलब जो लीना कह रही है वो सच है? नहीं, वो पूरा सच नहीं है। हम बैठ के You know that I hate liars. I know you do. हम बैठ के बात कर सकते हैं ना, प्लीज। Shame on you. प्लीज।
बहुत खूब नवाब साहब, बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने। आप क्या समझते थे बात छुपी रहती, और अगर बाद में पता चलती तो क्या करते आप? चल आराम से बैठ के बात करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी आपने नवाब साहब। आपको तो लीना का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने निकाह से पहले हमें बता दी ये सारी बातें। हमें बाद में ये पता लगता तो हम ये रिश्ता कायम कर पाते। शपा प्लीज मेरी बात तो सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अल्लाह का वास्ता रुक जाइए। तैमूर बेटा चलो, मौका तो दे हमें समझाने का। अंकल प्लीज अंकल बात तो सुन ले, ऐसा नहीं है। आप से बैठ के बात करते हैं। We should leave now. तैमूर जी बैठिए, प्लीज रुक जाए। अरे प्लीज जहांगीर रोको, खुदा के बात से रोको। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। छूटी